ओम शांति 27/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योगी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबको खातिरी करते रहो। प्रश्न: विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर: ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएगा। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वो जैसी खुशी होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी को रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यही है, किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे, जानते हो बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेती है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट विलवेड बाप से विश्व की बात सही मिलती है, तो ये कम बात है क्या। सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। ये तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ बीमार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होता है, वो भी तो एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक, वो उनका मासूक होता है। यहाँ ये बातें नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस मासूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुखी जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात यह है याद के ऊंचे ऊंचे बाबा को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो बाबा ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाबा को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आया है तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग खिवैया, तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसी एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब ना सुना ना पढ़ा।
भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस करता हूँ क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसीलिए ही तो ये रथ लिया है। इसका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इसमें बैठ मुरली सुनाता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं भी तो लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यही है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाबा की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, सारे विश्व का मालिक बाबा ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बेकर बोल नहीं सकते, मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीच है। शरीर तो सभी की भिन्न भिन्न होती हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चों का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले पहले आत्मा समझो, हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई अर्थात खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो, तो अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाई को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रिय कभी चंचल नहीं होगा। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत है बच्चे खुद तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया है, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारी क्या जाता है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बाबा आया ही है फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो हाथ से बजती है ना, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मनाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बात तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलता है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारा ही फायदे की बात है। बाप शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य बात करेंगे तो उनको मुंह को देखेंगे ना, तो तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ।
आत्मा भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारी ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएगा, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाप की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंध्यामान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएंगे। ये अंतकाल है ना, मम्मी कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बच्चों का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बात ना सके तो अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को देखो, ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सेट करने वाले सहजयोगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसीलिए याद में शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट होते कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति के सेट पर सेट कर दो तो सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 27/1/2024 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबको खातिरी करते रहो। प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर, ज्ञान की तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएगा, दूसरों को ज्ञान का तीर भी